हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। ये मैंने 3 लेयर फ़्रॉक बनाया है। इसमें मैंने 3 लेयर लगाई है फ़्रॉक में नीचे बॉटम पार्ट में। तो इसे बनाने के लिए मैंने 3 मीटर फैब्रिक लिया है। पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो टॉप पार्ट कटिंग करने के लिए मैंने 4 फोल्ड में इस कपड़े को बिछा लिया है। इसकी विड्थ मैंने 12 इंच ली है और लेंथ इसकी 16 इंच। शोल्डर इसका मैंने 7 इंच, शोल्डर पे हम 7 इंच पे निशान लगा देंगे और आर्म होल पे भी हमें 7 इंच पे निशान लगा देना है और एक बॉक्स यहाँ ड्रॉ कर लेना है। तो बॉक्स ड्रॉ करने के बाद हम आर्म होल के बीचों बीच पे एक निशान लगाएंगे, जो कि हमें यहाँ आर्म होल के लिए निशान लगाना है इसी निशान के से। तो ये मैंने बैक पार्ट के लिए निशान लगा दिया, जो हमारा बैक पार्ट रहेगा, और फ्रंट पार्ट के लिए हम अंदर की तरफ आधा इंच पर निशान लगाएंगे। इसमें गहराई आधा इंच की हमें फ्रंट पार्ट पे देनी है। अब हमें नेक पे निशान लगाना है। तो नेक की लेंथ जो मैंने 5 इंच ली है, तो 5 इंच पे हम यहाँ निशान लगा देंगे। और नेक की विड्थ मैंने 4 इंच ली है, तो 4 इंच पे हमें यहाँ निशान लगा देना है। और बैक पार्ट की 3.5 इंच, तो फिर 3.5 इंच पे हम यहाँ निशान लगा देंगे बैक पार्ट के लिए नेक। तो हम यहाँ नेक ड्रॉ कर देंगे, जो नेक की शेप है वो हमें ड्रॉ कर देनी है, बैक और फ्रंट दोनों की। अब मैं चेस्ट पर निशान लगाऊंगी। तो चेस्ट मेरी 36 है। 36 का हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच आएगा। तो 9 इंच पर मैं यहाँ निशान लगा दूंगी 9 इंच। और यहाँ कमर मेरी 32 है, तो 32 का हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। तो 8 पे मैंने नीचे निशान लगा दिया है। दोनों निशानों को हम आपस में जोड़ देंगे। 2 इंच का हम यहाँ मार्जिन लेंगे। 1 इंच हमें यहाँ निशान लगाना है और निशान लगाने के बाद हमें यहाँ से भी कट कर देना है। अब हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग हमें जो हमने बैक पार्ट के लिए निशान लगाया था उसी के ऊपर करनी है। तो अब हम बैक पार्ट को निकाल देंगे जो हमने कट कर दिया है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग हम जो निशान हमने फ्रंट पार्ट के लिए लगाए थे उन्हीं निशानों के ऊपर से हमें इसे भी कट कर देना है। तो ये मेरी फ्रंट पार्ट की ऐसे ही सेम कटिंग करनी है जो हमने निशान लगाया था नेक और आर्म होल पे। तो ये मेरी फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। तो दोनों पार्ट मेरे कट चुके हैं। अब हम बॉटम पार्ट काटेंगे। तो बॉटम पार्ट के लिए जो मैंने 3 लेयर इसकी पहले से ही कट करके रख रखी हैं। तो जो इसकी लेंथ है लेयर की मैंने ली है 12 इंच। इस लेयर की विड्थ मैंने 36 ली है। तो हमें तीनों लेयरों में थोड़ा डिफरेंट करना है। क्या करना है हमें डिफरेंट? हमें 10-10 इंच तीनों लेयरों का एक्स्ट्रा रखना है। बाकी लेंथ हमें 12 इंच रखनी है, सेम रखनी है। तो इसमें मैंने 10 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो आया 46। उसका 36 था, इसका 46। 10 इंच हम 36 में ऐड करेंगे तो 46 होगा। अब इसमें भी हमने 10 इंच एक्स्ट्रा लिए दूसरी लेयर से ज़्यादा, तो 46 उसका था, तो इसका हुआ हमारा 56। तो 10 इंच हमने इस लेयर में एक्स्ट्रा लिया है। तो सिंपल तरीके से बताऊं तो हमें तीनों लेयरों में विड्थ 10-10 इंच एक्स्ट्रा रखनी है एक दूसरे से। तो पहली लेयर की जो विड्थ थी वो थी मेरी 36, दूसरी लेयर की 46 और तीसरी लेयर की 56। तो 10-10 इंच हमारी तीनों लेयरों की विड्थ ज़्यादा है और लेंथ सेम है 12 इंच। अब हम स्लिप्स काटेंगे। तो स्लिप्स काटने के लिए मैंने ये 4 फोल्ड में इसको भी कपड़े को बिछा लिया है। तो इसकी जो विड्थ है वो विड्थ ली है मैंने 8 इंच। और इस पे हम गहराई देंगे स्लिप में, तो 3 इंच पे यहाँ मैंने निशान लगा दिया है। और यहाँ 6.5 इंच पे मैंने एक निशान लगा दिया, जो कि मेरी स्लिप्स की फिटिंग आएगी। तो यहाँ हमें स्लिप्स की ड्रॉ कर देना निशान। और नीचे की तरफ मेरी फिटिंग आएगी यहाँ 6 इंच। तो 6 इंच पे यहाँ हम एक निशान लगा देंगे और यहाँ इसमें मार्जिन का भी निशान लगा देंगे। इन दोनों निशानों को हमें आपस में जोड़ देना है। तो ये मैंने सिंपल तरीके से यहाँ एक स्लिप काट के आपको बता दी है। तो इसकी भी हमें कटिंग कर देनी है।
अब स्लीव्स हमारी कट चुकी है। अब सिलाई करेंगे, तो सिलाई करने के लिए पहले मैं टॉप पार्ट की सिलाई करना बताऊंगी। तो इसके लिए नेक के लिए मैं यहाँ तिरछी पट्टियाँ काट लेती हूँ। तो ये हम नेक पे लगाएंगे। तो ये मैंने देख सकते हो ऐसे कट करनी है ये हमें। तो ये जो नेक की जो मैंने पट्टियाँ आपको काटना बताई थी, अब हम इस नेक को बनाएंगे। तो नेक बनाने के लिए जो पट्टी मैंने काटी थी, उन्हें नेक के ऊपर रख के इसे सिल देना है। दोनों नेकों को मैंने सिल लिया है। अब हम इसमें कट के निशान लगा देंगे, जिससे कि हमारा नेक में झूल नहीं आए। तो इसलिए हमें इसमें बीच में छोटे छोटे कट के निशान लगा देना है। अब हमें जो हमने ये पट्टी लगाई थी, ये ऊपर की तरफ फोल्ड करके मैंने इसमें समोसे वाली लेस लगाई है। तो इसके नीचे रख के इसमें समोसे वाली लेस को भी हमें सिल देना है, जिससे कि हमारा गला बहुत सुंदर दिखेगा। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट का गला मैं तैयार कर रही हूँ। इसमें समोसे वाली लेस लगाने के बाद ये गला बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो ये मेरा गला तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो। अब हम बैक पार्ट का भी गला ऐसे ही सिल लेंगे जैसे हमने ये सिला है, पर उसमें मैं लेस का यूज़ नहीं करूँगी, उसे बस हमें सिंपल तरीक़ा से ही सिलना है। अब दोनों टॉप पार्ट मेरे नेक के तैयार हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, हम इनके मुड्डों को सिलेंगे। तो आपस में हमें मुड्डे रख के मुड्डों को भी हमें ऐसे ही सिल लेना है दोनों को। टॉप पार्ट मेरा तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो। अब हम बॉटम पार्ट तैयार करेंगे। तो बॉटम पार्ट के लिए मैंने फर्स्ट लेयर ली है। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी सी फ्रिल भरेंगे, थोड़ा कपड़ा लेके फ्रिल भरेंगे। ये मैंने कैंची ली है, कैंची से मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें फ्रिल भर रही हूँ। आप इसमें धागे से भी भर सकते हो, सुई में धागा डाल के और सिल के इसमें। अगर ऐसे नहीं भरी जाए तो आप सुई में धागा डाल के भी इसमें फ्रिल भर सकते हो, उससे भी आसानी होगी। अब हमें सेकंड लेयर तैयार करनी है। तो सेकंड लेयर में मैं जोड़ लगा रही हूँ। सेकंड लेयर और थर्ड लेयर दोनों में जोड़ लगेगा, क्योंकि इतनी विड्थ बिना जोड़ के नहीं आएगी। तो इसमें मैंने जोड़ लगाने के बाद इसमें भी फ्रिल सेम फर्स्ट लेयर के जैसे ही भर ली है, जैसे फर्स्ट लेयर में भरी थी। बस हमें इतना ध्यान रखना है, जो लेयर हमारी फर्स्ट लेयर थी उसी के हिसाब से हमें इसमें फ्रिल भरनी है। तो मैं फ़र्स्ट लेयर को सेकंड लेयर से नाप रही हूँ, क्योंकि हमें इसमें फिर बाद में इन दोनों को आपस में जोड़ना है, तो बराबर हमें चाहिए इसमें। तो ये मेरी बराबर है दोनों पार्ट। तो ये दोनों पार्ट मेरे तैयार हो गए। अब हम तीसरी लेयर को भी सेम इसी की तरह ही तैयार करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर तैयार किए हैं। तीनों लेयर मेरी तैयार हो चुकी हैं, आप देख सकते हो। तीनों में मैंने फ्रिल भर ली है। अब हमें जो लेयर का बॉटम पार्ट है उस हिसाब से भरनी थी, तो हमने बराबर सेम उसी हिसाब से इसमें फ्रिल तैयार कर ली है। अब हमें तीनों लेयरों को आपस में सिल लेना है। अब इन्हें हमें आपस में सिल देना है। ये मेरा फर्स्ट लेयर है, तो फर्स्ट लेयर के ऊपर हम सेकंड लेयर को रखेंगे। जिधर से हमारी फ्रिल नहीं भरी है उधर तरफ से हमने ये फर्स्ट लेयर को रखा है, और सेकंड लेयर की जिधर से हमने फ्रिल भरी थी उधर तरफ से हमें दोनों को आपस में सिल देना है। तो हमें तीनों लेयरों को सेम इसी हिसाब से सिलना है आपस में। दोनों लेयरों को हमने सिल लिया है, आप देख सकते हो। हमें ऐसे सिलना, देख सकते हो, नीचे वाली लेयर और ऊपर वाली लेयर हमने दोनों को आपस में सिलना है। अब तीनों लेयर मेरी सिल चुकी हैं, आप देख सकते हो।
अब तीनों हमारी लेयर तैयार होने के बाद हमें नीचे की तरफ से इसमें सिलाई लगानी है। नीचे की तरफ सिलाई लग चुकी है। अब क्या करना है हमें, अब इसे आपस में जोड़ लेना है, यानी कि एक हमें घाघरा टाइप बना लेना है इसे। अब बॉटम पार्ट हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम टॉप पार्ट लेंगे, तो टॉप पार्ट पे जो कोटी है इस पे हम फिटिंग पे निशान लगा लेंगे, सिलाई लगा लेंगे पहले। तो ये मैंने फिटिंग पे सिलाई लगा ली है, दोनों तरफ से हमें सिलाई लगा लेना है इस पे। और फिर इसे हमें सीधा करके जो बॉटम पार्ट है उसके अंदर घुसा के इसमें सिलाई लगानी है, कमर में दोनों को आपस में जोड़ लेना है। अब हम इसमें बाजू लगाएंगे, तो बाजू के लिए पहले हम नीचे की तरफ से इन बाजुओं को सिल लेंगे।